हिसार में आर्य समाज संस्था में भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन जारी है। सर्व समाज के लोगों ने एडीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सीएबी स्कूल को दोबारा सुचारू रूप से शुरू कराने और सोसाइटी में करोड़ों के घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से चल रही प्रशासनिक जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है और पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर जी मीडिया की विशेष पड़ताल में संवाददाता परिवेश वात्स्यायन ने एक चौपाल के माध्यम से पूरे मामले को समझने की कोशिश की। इस दौरान 2 अधिवक्ताओं ने दस्तावेजों और अपने पक्ष के आधार पर कई गंभीर आरोप और सवाल सा रखे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि कैसे हिसार की विरासत को भ्रष्टाचार के कालिक से रंगा गया। पूरी रिपोर्ट देखिए कि कैसे जी मीडिया संवाददाता ने एक चौपाल लगाई और 2 अधिवक्ताओं के जरिए खोली एक परिवार के काली कमाई का काला चिट्ठा। इस वक्त मैं हिसार के ऐतिहासिक आर्य समाज मंदिर नागौरी गेट में मौजूद हूँ। कई सवाल उठे, उन सवालों का हिसार हिसाब मांग रहा है। ये सारी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब एक कदम आगे वो तस्वीरें जो आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब जवाब कागजात देंगे और वो 2 किरदार हैं जिन्होंने इन कागजातों को इकट्ठा किया। दिन रात मेहनत करके 40 साल से इन कागजातों को 40 साल पुरानी कागजातों को निकालकर सामने लाया ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। तो 30 साल का हिसाब, 2 किरदार, 10 सवाल। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या है पूरे आर्य समाज की चोरी की कहानी। मेरे साथ यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता राज कपूर बामल साहब हैं, मेरे साथ सुरेश गोयल साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अपनी चौपाल शुरू करते हैं इन कागजातों के जरिए। क्या कहते हैं आपके कागजात बामल साहब? हमारे कागजात कहते हैं कि चौधरी हरि सिंह सैनी 1990-92 के अंदर प्रथम बार आर्य समाज नागौरी गेट हिसार के प्रधान बने। उससे लेकर के वो 2025 तक हरि सिंह सैनी जी ही प्रधान रहे। बीच में 3 साल के लिए अदर पर्सन को प्रधान बना गया ताकि लंबा अरसा टूट जाए, लोग उंगली ना उठाएं कि भाई इनका कब्जा है। वैसे प्रधान तो एक बार बने थे, उसके बाद प्रधान ने किसी की नहीं सुनी और वो इस पर काबिज होकर के एज ए कब्जादारी के रूप में आर्य समाज पर स्थापित रहे हैं जब तक वो जीवन में रहे हैं। गोयल साहब, मैं जरा आपसे समझता हूँ कि पहली बार जो सवाल उठा इस संस्था में चोरी का और बेईमानी का, मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ क्योंकि जो आरोप है वो बेईमानी ही है, कागजों में हेरफेर किया गया, वो कब उठा? वो तब उठा जब 28/4/1998 का आरएस प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली ने हरि सिंह सैनी के सैनी जी के नाम का एक निष्कासन पत्र भेजा। ये जो कागज है ये कागज वही है। ये वही आर्य समाज प्रादेशिक समिति जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, की समिति है, दिल्ली की समिति है। इन्होंने 24/4/1998 को प्रधान हरि सिंह सैनी, रमेश लिखा जी, इन लोगों को आर्य समाज की सदस्यता से हटा दिया। इस कागज पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये लेटर उन्होंने ही भेजा दिल्ली वालों ने, और उन्होंने कहा कि इनकी ये जो लाइन लिखा हुआ है, हाँ, कि ये श्री हरि सिंह सैनी और उनके प्रधान सहयोगी के जो लोग हैं उनको आर्य समाज की सदस्यता से हटा दिया गया। हरि सिंह सैनी जी, रमेश लिखा, श्री राजकुमार जी, रविंद्र 4/1998 जी, 24/4/1998 प्रस्ताव नंबर 3। आज से तकरीबन 28 साल पहले इनको इस संस्था से निकाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने इस संस्था पे कब्जा किया और कब्जा करके अपने मनमाने ढंग से इसको आर्य समझ बना के चला रहे थे। अच्छा, तो ये कहानी है आर्य समाज से आर्य समझ बनने की। अब अगली कागज की फेहरिस्त में आप क्या दिखाएंगे? अगले कागज के है ये जो कागज है, ये डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी दिल्ली, जो दिल्ली है, इनका डीएन कॉलेज के
जो हमारा हिसार में चल रहा है इस मैनेजमेंट कमेटी के अंतर्गत ही है। ये मैं शुरुआत इसी संस्था से हुई थी। शुरुआत इसी से। डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी। हाँ जी, ये इसके अंतर्गत है। इसमें भी क्लियर कट लेटर लिखा हुआ है 13/12/2004। जिले सिंह जी सेल्फ स्टाइल मंत्री हैं, आर्य समाज लाजपत राय, इनको लेटर लिखा गया। इसमें क्लियर कट दिया हुआ है आर्य प्रादेशिक प्रदेश सभा वाइड देयर लेटर डेटेड 1/1/1999 एड्रेस टू द सेड आर्य समाज हैड इन्फॉर्म दैट श्री हरि सिंह सैनी and other office bearer had been expelled from the membership of the आर्य समाज नगोरी हिसार। इसमें क्लियर मतलब एकदम साफ हो गया कि डीएवी ने इनको बिल्कुल भी निकाल दिया, संस्था मेंबरशिप से एक्सपेल कर दिया था, मेंबरशिप इनकी रद्द कर दी गई थी जी। 19 से ये जो लेटर है हमारा, तो इस लेटर के अकॉर्डिंग हमारा नहीं है। ये वो संस्था है जिस संस्था के द्वारा देश भर में आर्य समाज मंदिर संचालित होती है, वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर डीएवी और प्रादेशिक सभा है, उसके अंतर्गत ही डीएन कॉलेज वगैरह और इस शिक्षण संस्थान काफी मात्रा में चलाए जाते हैं। अगली कागज कौन सी? अगली कागज एक लेटर फिर ये है 2004 का ही है, 9/12/2004 को आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा मंदिर मार्ग नई दिल्ली। इसके अंतर्गत भी दिया गया है प्रस्ताव नंबर 1 के अनुसार श्री हरि सिंह सैनी और उसके सभी निर्वाचित आर्य समाज नगोरी से पदाधिकारी तो अंतरिम सभा के सदस्यों से अवैध चुनाव निरस्त कर दिया गया है। ये लिखते कौन है? ये डॉक्टर उमेश यादव जी। अंतरंग सभा आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली, जो इनकी मुख्य सभा है। ये भी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था जिसने इनको निष्कासित किया, जिसने कि बाय उसके बाद ऑफिशियल चिट्ठी को आगे कर दिया। बिल्कुल जी। गोयल साहब, अब अगली कागज की फेहरिस्त में क्या है? 1997 को फिर से एक पत्र आया जिसमें उसमें लिखा गया कि दिनांक 8/7/1997 को प्रताप सिंह शास्त्री पूर्व मंत्री आर्य समाज नागौरी गेट हिसार द्वारा भेजा गया सभा कार्यालय को प्राप्त हुआ और उनका नाम आर्य सभा सांसदों की सूची में नहीं है, जबकि वह 1984-85-86 में आर्य समाज नागौरी गेट हिसार के मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने कब्जा करके, हरि सिंह सैनी और इनके अनुयायियों ने कब्जा करके यहाँ के ऑलरेडी जो ऑल मंत्री थे और पदाधिकारी थे उनके नाम सारे लिस्टों से गायब भी कर दिए। अच्छा। क्योंकि इन्होंने अनऑफिशियली कब्जा कर लिया था आर्य समाज के ऊपर। अच्छा, मतलब जो मेंबर्स दिखाने थे, जो मेंबर्स की आपके पास में लिस्ट है, उस लिस्ट में से भी हेराफेरी किया गया। ठीक है, अगली कागज की फेहरिस्त। अगली कागज की एक और बड़ा बैंकर है। चौधरी हरि सिंह सैनी जी के खिलाफ एक ब्लेमोर लगा, जिसमें चौधरी हरि सिंह सैनी द्वारा एक कमेटी बनाई गई। श्री सहदेव आर्य एडवोकेट हिसार संयोजक जांच समिति श्री हरि सिंह सैनी ने मनोनीत की थी, ने सभा को एक रिपोर्ट भेजकर लिखा था कि चौधरी हरि सिंह सैनी और उसके साथियों ने जगन्नाथ आर्य कन्या पाठशाला का भूमि खंड भी सत्यपाल शोकंद को सभा की बिना जानकारी की और अनुमति के 4,90,000 रुपये में बेच दिया। यह भूमि खंड हरियाणा सरकार के क्रीड़ा स्थल के रूप में दिया गया था, हरियाणा सरकार द्वारा क्रीड़ा स्थल के रूप में दिया गया था और भूमि खंड को न बेचा जा सकता था और न ही इस पर कोई भवन निर्माण हो सकता था। यह भी लिखा है कि वास्तव में यह खंड भूमि खंड 27,50,000 में बेचा गया था और 4,90,000 में दर्शाया गया है। मैं एक बार जरा अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी से कहूंगा कि ये कागज दिखाएं। ये कागज कोई आम कागज नहीं है, ये आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली, मंदिर मार्ग नई दिल्ली द्वारा ये कागज जो है 9/12/2004 को ये बनाया गया, जिसमें कहा गया कि इस संस्था को हरि सिंह सैनी के द्वारा बेच दिया गया। बेचने का रकम तक बताया जा रहा है। समझ सकते हैं कि किस स्तर पर घोटालेबाजी हो रही थी। जो दान की जमीन, जो सरकार के द्वारा जमीन दी गई थी, उस जमीन के हिस्से तक को बेच दिया जा रहा है। अगली फेहरिस्त क्या दिखा? अगली फेहरिस्त में इसके बिल्कुल ऊपर ही है। आर्य समाज नगौरी गेट हिसार की तथ्य समिति के प्रधान श्री बलदेव तायल ने सूचना दी कि आंसी के 2 भूखंड आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत थे, उनको भी चौधरी हरि सिंह सैनी द्वारा बेच दिया गया। आंसी में भी आर्य समाज की प्रॉपर्टी। मतलब ये था, साफ तौर से कहें गोयल साहब, कि जो जमीन था
जो दान में मिला, जो सरकार से मिला कि भाई आप यहाँ बच्चों को पढ़ाएं, वैदिक संस्कार दें, उस जमीन को बेचने की तैयारी चल रही थी। बच्चों को खेलने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया था, जो दिखाया गया 4,90,000 में बेचा है, और वो बेचा एक्चुअल में 27.5 लाख रुपए में था। ये कब्जा करने के बाद, ये कब्जा करने की मंशा अपने आप समझ में आ रही है कि ये कब्जा क्यों किया गया निष्कासन के बाद, और क्यों इसका नाम आर्य समाज से आर्य समझ किया गया। अपनी मनमानी और अपनी हिसाब से सारी चीजों को चलाना। बामल साहब, यस सर। अगली वो कौन से कागज आप दिखाएंगे जिन कागजों के जरिए लोगों की आंख खुली रह जाएगी? लोगों वो के कौन सा कागज तो मेन तो यही है सर, इसका जो भी आर्य समाज के अंतर्गत ये जो एक पत्र ये भी है, इस पत्र का पार्ट है ये, जो आपको दिखाया गया है पत्र हमने, वो पार्ट है इसका। और इसमें एक आगे कागज और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आर्य समाज के अंतर्गत CAB स्कूल और जगन्नाथ स्कूल कहते हैं कि आर्य समाज के अंतर्गत आते हैं, जबकि इन पे भी चौधरी हरि सिंह सैनी एंड अदर्स का कब्जा है। कोई रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल नहीं है कि किस तय रिकॉर्ड के अंतर्गत ये उसके आर्य समाज के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने अभी सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस में एक एप्लीकेशन मूव की, जिस एप्लीकेशन को 9/2026 इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। सोसाइटी ऑफिस ने इनको कहा कि भाई आपके पास जो रिकॉर्ड है आर्य समाज के अंतर्गत दोनों स्कूल होने का, वो हमें उपलब्ध कराया जाए। तो इन्होंने कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया, जिसकी वजह से इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए आर्य समाज पे भी कब्जा है। ये सवाल जनवरी के महीने में 9/1/2026 को इन्होंने एप्लीकेशन लगाया, वो रिजेक्ट किया गया। हाँ, वो रजिस्ट्रार के द्वारा, जिला रजिस्ट्रार के द्वारा देवेंद्र सैनी जी ने लगाई थी। आर्य समाज के प्रधान होने के नाते इन्होंने लगाई थी, भाई दोनों स्कूलों को हमारे अंडर में किया जाए। तो उन्होंने ये कॉलम नंबर 9 को रिजेक्ट कर दिया। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था नहीं जी, क्लास नंबर 9 के अंतर्गत ये वो कागजात हैं, मतलब कि ये सारे ऑथराइज्ड और वैलिड पेपर्स हैं, जिस पेपर्स को इन दो किरदारों ने मिलकर के निकाला है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जो गड़बड़ झाले अंदर मचे हुए थे, किस तरीके से टैक्स का घोटाला किया गया, किस तरीके से फंड में हेराफेरी की गई, वो सारे सबूत चीख चीख कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर है। हम सरकार के जांच से पहले वो हर तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जिनको जांच का जिम्मा दिया गया है वो कहती है कि कागज नहीं मिल रहे। जिनको कागज देना है वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं। जहां रिकॉर्ड रहना था वो कहते हैं रिकॉर्ड अवेलेबल है नहीं। रिकॉर्ड यहां अवेलेबल है। मांगे तो सही इन दो अधिवक्ताओं से कागज, इन दोनों के पास वो अवेलेबल है। यानी शिकायत पक्ष के पास हर वो कागज अवेलेबल है जिसके जरिए दिख सकेगा कि आखिर कितना बड़ा स्कैम चल रहा था इस आर्य समाज मंदिर नागौरी गेट के अंदर। अब प्रशासन को इस पर एक सख्त कदम उठाना होगा। सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि जांच चल रही है। कैमरामैन सुनील बिस्ट के साथ